नाजरीन आदाब, आप द प्राइम टीवी देख रहे हैं और पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त लोकसभा इंतखाबात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर एक सियासी जमात जो है वो अपने आप को मनवाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। और भाजपा जो है वो ये कह रही है कि इस बार भाजपा जो है वो 400 के पार, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी दिनों से देखा वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के जब जम्मू के MM स्टेडियम में आए तो वहां भी उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा जो है 400 पार। लेकिन वही दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को मनवाने के लिए और इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए हर जद्दोजहद जो है वो कर रही है। और लोकसभा इंतखाबात में इस बार क्या कुछ रहने वाला है कांग्रेस का हाल, उसी सब पे बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर ST विंग के चेयरमैन चौधरी हुसैन अली वफा जी हैं। वफा जी, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा का नारा है 400 पार, कांग्रेस का लोकसभा इंतखाबात में क्या कुछ रहने वाला है हाल? देखिए अगला साहब, सबसे बड़ी बात है कि बड़े कॉन्फिडेंस से भाजपा जो कह रही है 400 के पार। मैं ये आपको बता सकता हूं कि लाइफ में इतने कॉन्फिडेंस जो नजूमी होते थे ना, आपको पता है नजूमी जो भविष्य जानते थे जी। भविष्यवाणी दो ही आदमी जान सकते हैं, एक तो जिन्होंने मेहनत किया हो और दूसरे वो कि सबसे ऊपर पावर जो है वो ईश्वर की है, गॉड की है, खुदा की है, भगवान जिसको कहते हैं, वो उनकी ताकत है। उनको पता है कि कल क्या होना है। सही है। जहाँ दूसरी खबर उसको पता होता है जिसने खुद मेहनत किया हो, बिल्कुल, कि मैंने कितने का पेपर किया है, मेरे 400 के पार हो जाना है पेपर, ये 400 से कम रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तो ऊपर वाले से इनकी बात हो गई है, परवरदिगार से बात होगी कि भाई आपको 400 से पार मिल जाएंगे, या फिर इन्होंने मशीनों में इतना, EVM में इतना अपना बंदोबस्त कर लिया है कि उसको 400 के पार पहुंचा देंगे, कोई वोट डाले चाहे ना डाले। ये मैं इसका मतलब समझता हूँ 400 पार का। नहीं, EVM का सर यहाँ तक तल्लक है या बाकी सारी चीज़ें हैं, आप इस तरह का जो है मतलब अंदेशा लगा रहे हैं, गैस लगा रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं तो उसकी बुनियाद पे ये लोग ऐसा कह रहे होंगे? देखो, काम का रिजल्ट जो है, एक तो नेशनल हाईवे बनाना है, वो तो नेशनल प्रोग्राम है। एयरपोर्ट बनाने हैं, नेशनल प्रोग्राम है। ट्रेन की पटरी नहीं बनानी है, वो नेशनल प्रोग्राम है। जब तक इंडिविजुअल फैमिली को कोई अपना कोई बेनिफिट नहीं आएगा, उनके बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार होंगे, महंगाई की तराई तराई मची होगी, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि इसमें तरक्की हुई है? जो सिलेंडर 450 का मिलता था, यही हमारी मैडम ऑनरेबल मंत्री स्मृति ईरानी थी, ये जब 450 का 460 का सिलेंडर था तो सर पे उठा के घूमती थी कि जो हम 250 का कर देंगे। लेकिन आज ये 1000 से ऊपर चला गया है यही सिलेंडर। तो जनता बहुत सियानी है, वो समझती है कि यहाँ पे आज सिलेंडर का रेट क्या होना चाहिए था, आज सरसों का तेल का रेट क्या होना चाहिए था, आज चावल का रेट क्या होना चाहिए था। आज आटे का 1 kg जो है वो 40 से 45 kg पर किलो है जी, पर केजी है। तो एक सरसों का 1 लीटर जो है वो भी जो है आपको 200 से ऊपर मिलेगा। दाल कोई ऐसी नहीं होगी जो 200 से कम मिलेगी। तो ये देश में जो है यही तरक्की हुई है कि महंगाई के ऊपर बहुत अच्छी तरक्की हुई है। और जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे उनके हजारों करोड़ माफ हो गए, लेकिन गरीब अगर कहीं 1-2 लाख रुपया कोई लोन लेता है तो उसके अगर NP हो जाता है, उसके घर में पुलिस आ जाती है, बैंक मैनेजर स्टाफ आ जाता है। दूसरी, जहाँ जम्मू कश्मीर में हमारा नेचुरल सोर्सेस थे, जैसे पानी, जो हमारा नेचुरल सोर्सेस था, इसका 72,000 करोड़ का जो डाटा था आज से 8 साल पहले,
कि हमारा रेवेन्यू 72,000 करोड़ रुपया सालाना आ सकता है। उसके बाद नेचुरल सोर्सेज हमारे नाले थे, हमारी तवियाँ थी, खड्डें थी, इनकी जो रेत मिट्टी पत्थर वगैरह जितना भी था वो हमारी रियासत का था। बिल्कुल। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के गरीब लोगों ने लोन उठा के ट्रैक्टर ट्रालियाँ ली, छोटी मोटी टिप्परें ली। आज की डेट में अगर टिप्पर ट्रैक्टर ट्राली नाले में पकड़ी जाती है, उसको 60,000 से 1 लाख तक जुर्माना भरना पड़ता है। मुझे बताइए कि जिसके पीछे 8-10 मेंबर खाने वाले थे, एक ट्राली से, एक ट्राली उनका पेट भरती थी। आज कौन सी चीज़ उनका पेट भर रही है जिससे हम कहें कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पे? हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे लोगों के घरों में आटा नहीं है, चावल नहीं है, राशन नहीं है। जो मोदी जी ने स्कीम निकाली है, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन से महीना नहीं निकलता है। और आप क्यों दे रहे हो जब हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं यहाँ पे? आपका हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हमारे जो नेचुरल सोर्सेज है वो हमारे लोगों को दे दीजिए और उनको उस पे गुजारा करने दीजिए। यही मेरा मानना है। वफा जी, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों को लेकर आप लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तर्ज पे जो है कांग्रेस पार्टी को कामयाब किया जाए। 2019 के अगर हम इलेक्शन की बात करें तो कश्मीर से 3 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी, लेकिन अगर हम जम्मू की दोनों सीटों की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जो है वो चली गई थी और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो उम्मीदवार 2019 में या 2014 में लोकसभा सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर चुके हैं। कांग्रेस की इस पर किस तरह की राजनीति है और किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो कांग्रेस ने बनाई है इन सीटों पर, और कौन-कौन चेहरे जो हैं वो उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए अकड़ा साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी स्ट्रैटेजी जो भी हो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये जितनी भी प्रोग्रेस इन्होंने की होगी आज की डेट में, इनकी जो क्रेडिबिलिटी थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट की, ये दिखाएंगे लोगों को। उधमपुर कठुए वाली जो सीट है उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो ऑनरेबल मंत्री भी है हमारे, उन्होंने अपने लोगों में अपनी क्या क्रेडिबिलिटी दिखाई है। और हमारे जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी हैं, जिन्होंने जम्मू पुंछ पार्लियामेंट हल्के में कामयाबी पाई थी, वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाएंगे कि उन्होंने इन लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया है और कितनी सभाएं की हैं जब से मेंबर पार्लियामेंट हैं। पहले इलेक्शन के टाइम तो बहुत सभाएं होती हैं और बहुत सारे इंश्योरेंस दिए जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में वो जो इनकी क्रेडिबिलिटी है वो लोग देखेंगे। सेकंडली, हम लोग तो अपनी फुल तैयारी में हैं। हमारा अलायंस है, इंडिया अलायंस है, हम अलायंस से इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखते हैं हमारी हाई कमांड, हमारी सीनियर लीडरशिप वो किस तरीके से अलायंस का वो अपना जो सिस्टम है उसको बना के और फिर पार्लियामेंट में कौन सा कैंडिडेट कहाँ पे उतारना है वो अभी बाकी है। पिछले दिनों गुज्जर वर्सेस पहाड़ी एक इशू था जो बड़े लंबे वक्फे से जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा था। बल आखिर पहाड़ियों को भी एसटी का स्टेटस जो है वो मिल गया है। इस इलेक्शन में कितना असर जो है उसका देखने को मिलेगा और किस जमात को इसका फ़ायदा होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जो इन्होंने पहाड़ी को स्टेटस दे के उसके बीच में इन्होंने बहुत सी चीज़ें रखी हैं कि कौन सा शख्स जो है फाइनेंशियली इनकम सोर्सेस उसके क्या हैं और कौन सा गरीबी तबके से नीचे है, उन लोगों को ही एसटी का बेनिफिट मिलेगा। इन्होंने सोचा है कि शायद जो अपर क्लासेस लोग हैं उनका बेनिफिट भी हम लेना चाहेंगे, लेकिन अपर क्लासेस में जो बीपीएल में आएगा, जो लोअर कैटेगरी में आएगा, उसी को बेनिफिट मिलेगा। और इस तरीके से जब दिखाएंगे, इन्होंने कहा कि ये जो गुजर बकरवाल का एसटी है, सिप्पी का है, गद्दी का है, उसको टच नहीं किया जाएगा। अभी इलेक्शन आ गई, अभी पता चल जाएगा कि उस स्टेटस को मेंटेन रखेंगे
कि उसके बीच में खलल पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने एसटी का स्टेटस दिया है, ये सिर्फ ये बोर्ड की पॉलिटिक्स थी। मुजफ्फर साहब, एक आखिरी सवाल जो है मैं आपसे समझना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से जो है वो जवाब देंगे। जिस बरादरी से, जिस कबीला से आप आते हैं, गुजर बकरवाल कबीला, और जम्मू कश्मीर की तीसरी बड़ी आबादी, कोई भी जमात हो, कोई भी इलेक्शन हो और कोई भी सरकार हो, जिस सरकार को इस कबीले का वोट जाएगा वो पार्टी जो है अक्सरियत में भी आती है और सरकार बनाने का दावा भी जो है रखती है। क्या कुछ ठोस कदम जो हैं कांग्रेस की जमात की ओर से गुजर बकरवाल कबीला के लिए उठाए जाएंगे, जिससे गुजर बकरवाल कबीला जो है वो यकीन करे और कांग्रेस पार्टी को वोट दे? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की बात आप कर रहे हो, तकरीबन 76 साल हो गए आज़ादी को। यहाँ हमारा भाईचारा जो आपस में, ये बहुत बढ़िया रहा। इसमें कभी किसी किस्म की बात नहीं उठी है और आज भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बात उठी हो। लेकिन बाहर के माहौल में ज़्यादातर जो है कम्युनिटी वाइज जो है इश्यूज बनाए जाते हैं और उसके ऊपर ही इलेक्शन लड़ी जाती है। उसकी हवा थोड़ी थोड़ी यहाँ जम्मू कश्मीर में भी चलाई गई है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, सिर्फ सेकुलर जमात है, ये हर कम्युनिटी को साथ में लेकर चलती है। किसी भी समाज का हो, चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जो ओबीसी का बीजेपी को जाता था, तो आज की तारीख में मुझे नहीं वो लगता। और जिसमें एससी, पिछली 2019 की जो इलेक्शन थी, इसमें एससी का वोट भी बहुत सारा जो है वो बीजेपी को चला गया। इस दफ़ा शायद वो ना जाए, तो बीजेपी के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि इस गुजर बकरवाल समाज को मैं अपने साथ जोड़ पाऊँ, क्योंकि गुजर बकरवाल समाज के साथ बेइंसाफियाँ बहुत सारी हैं, चाहे वो जंगलात की हों। कोई भी आज अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ है। ये कहते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन न दी है, वो ऑलरेडी ही वो जो 8-9 सीटें थी वो ऑलरेडी ही गुजर कम्युनिटी के लेते थे। आपने जम्मू में क्यों नहीं दी? यहाँ ज़रूरत थी, जहाँ रिक्वायरमेंट थी। आपने पुंछ में, रजौरी में, डोडा में, वहाँ दे दी, आपने कुकरनाग में दे दी, वहाँ तो ऑलरेडी वही लोग बनते थे। आपने गुल में दे दी, वही लोग बनते थे। आपने यहाँ जम्मू में क्यों नहीं दे दी? अगर इंसाफ करना ही था गुजर बकरवाल के साथ, कठुआ से देते, जम्मू से देते, उधमपुर से देते। हम कहते कि वाकई ये हमारी रिजर्वेशन हमारी बीजेपी ने की है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं लोगों पे मोहर लगाई है जिन पे ऑलरेडी मोहर लगी थी। एक मोहर और लगा दी बीजेपी की, ये हमने दे दी सीटें, एक आपको भाई 8-9 सीटें दे दी हैं। अब ये देखो आपका खाता बन गया, तो पहले भी ये कहता था। पहले इनका हालत, इनकी जो हालत है बिलखसूस जिस कौम से आप आते हैं, उस कौम की हालत जो है वो क्यों नहीं बदली? आप कह रहे हैं 75-76 साल जो हैं आज़ादी को हो गए। एक वक्त था जब हिंदुस्तान को सुई भी जो है वो दूसरे मुल्कों से लेनी पड़ती थी। आज हिंदुस्तान में हर एक चीज़ जो है वो अपने बलबूते पर जो है पैदा की जा रही है। लेकिन नोमैडिक बकरवाल कम्युनिटी और बिलखसूस दोदी गुजर बरादरी जो है, उसकी हालत आज भी वही है जो आज से 70 साल पहले थी। क्यों नहीं बदली? और ये जो सियासी जमातें हैं, इनकी हालत को बदलने की कोशिशें भी क्यों नहीं करती? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारी कम्युनिटी है, इसमें अनपढ़ता बहुत है। ये अपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके बारे में कुछ नहीं जानते। दूसरा, गवर्नमेंट ने भी, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी ने भी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और कोई दूसरी पार्टी हो, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस कम्युनिटी का जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें इन लोगों को बढ़ा चढ़ा के हम रखें, ताकि इनके बच्चे जो है तालीम याफ्ता हो। और भैंसों पर, बकरियों पर गुजारा कितनी देर करोगे? बिल्कुल। ये एक टाइम था कि तब ज़मीनें भी खुली थी, लोग कम थे और इनका चारा भी मिल जाता था। आज की तारीख में तो ये गुजर बकरवाल वालों को नाले का किनारा कवर करना पड़ता है। वो भी वहाँ से जो ज़मींदार परमानेंट यहाँ सेटल है, वो लोग नहीं बैठने देते हैं, उठा देते हैं कि हमारी फसल की नुकसान करते हैं। तो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए इन लोगों के लिए। मैं तो इस मकसद में एलजी साहब को कहूँगा कि अगर आप गुजर बकरवाल का
कोई बेनिफिट देखना चाहते हैं तो इनकी परमानेंट कोई ऐसी सेटलमेंट स्कीम बनाइए। इनको कोई ज़मीन दीजिए, 5 मरले का प्लॉट नहीं इनको चाहिए, इनको चाहे नाले का किनारा दीजिए। इनको थोड़ी इनके अगर 20 भैंसे 15 भैंसे हैं 5 भैंसे हैं तो उनके लिए थोड़ा बैठने के उड़ने के लिए जगह तो चाहिए। ऐसी कोई प्रपोजल बनाएं ताकि हमें भी पता लगे हमारी कम्युनिटी, जैसे आप इंडस्ट्री के लिए बहुत सी स्कीमें बनाते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा उसके लिए इतना लोन माफ़ होगा, इतनी सब्सिडी होगी। इनके लिए भी कोई ऐसा प्रपोजल बनाइए कि इनकी परमानेंट सेटलमेंट हो, इनके स्कूल का क्या हो, इनके बच्चों के फ्यूचर की एजुकेशन कैसे करें, उसके बारे में कुछ करिए। फिर हम समझते हैं कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। अगर थारी सरकार बनेगी तो हम इन्ना रिहेबिटेट करने की कोई पॉलिसी बनावेगा। इंशाल्लाह जिस तरह हमारी सरकार बनेगी, जिस तरह राहुल जी ने क्यों कि अगर किसानों की गल करें ने जी MSP जी उन्होंने ना दी जा रही है, राहुल जी ने गारंटी दी है कि यह हम देंगा और वो दूंगा जो नहीं कि राहुल गांधी देगा। जिससे राहुल गांधी की सरकार बनेगी, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह मैं अब इस चैनल का माध्यम जो हम कह रहे हैं कि हम इनको रिहेबिलिटेशन जी इनकी पॉलिसी होगी वह बनाऊंगा कि गुजर बकरवाल रो रिहेबिटेट किस्सा करना। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और ST विंग के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन चौधरी हुसैन अली वफा जी। तमाम मौज़ूआत पर बात हुई और बात बिलखसूस गुजर बकरवाल कौम को लेकर भी हुई और बात 2024 लोकसभा इंतखाबात को लेकर भी हुई। क्या कुछ पॉलिसीज़ जो हैं, क्या कुछ राजनीति जो है 2024 के लोकसभा इंतखाबात को लेकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से बनाई जा रही हैं, इन सारे सवालात, इन सारे मामलात पर हमने जो है वो समझने की कोशिश की। और इन्होंने एक बात कही है कि जिस तरह राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के जो इस वक्त के सरकर्दा लीडर हैं, उन्होंने जिस तरह से किसानों को गारंटी दी है कि हम लोग जो हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों को MSP देंगे, उसी तर्ज पर इन्होंने भी एक गारंटी दी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम गुजर बकरवाल कौम के लिए रिहेबिटेट पॉलिसी जो है वो बनाएंगे और उन्हें एक जगह पर जो है वो बिसाया जाएगा। देखते रहें प्राइम TV। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।